वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ ए टू जेड राइटिंग कंसेप्ट। आपकी राइटिंग कितनी भी खराब से खराब क्यों ना हो, आप किसी भी एज के हों, नो मैटर, आप ए टू जेड राइटिंग कंसेप्ट की मदद से अपने रिजल्ट में ब्लास्टिंग चेंज ला सकते हैं। बट टू कंडीशंस अप्लाई। नंबर 1, you must watch that clip which name is Basic Instruction for Beautiful Handwriting before this demo clip. It means आपको ये डेमो वीडियो स्टार्ट करने से पहले उस वीडियो को अवश्य देखना है जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया था, बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उसे देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें। नंबर 2, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट वीडियो। इट मीन्स जो क्लिप आप देखेंगे उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसे देखना ही नहीं है, बल्कि उन इंस्ट्रक्शन को इस वीडियो में फॉलो भी करना है, जिसका नाम है फ्री डेमो ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। एग्जाम्पल: पेन सिलेक्शन, सिटिंग पोस्चर, पेपर पोजीशन, स्लैंट, प्रेशर, एटसेट्रा। इन सभी चीज को आपको इस वीडियो में फॉलो करना है। ए टू जेड राइटिंग कंसेप्ट आपको एक फ्री डेमो प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें आप स्मॉल अल्फाबेट के कुछ लेटर को इम्प्रूव करने की टेक्निक भी सीखेंगे। इस डेमो को करने के बाद आपके भी डाउट फिनिश हो जाएंगे कि क्या मेरी राइटिंग भी ब्यूटीफुल हो जाएगी। आई होप आपने सभी बेसिक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुना होगा और उनको अप्लाई करने के लिए आप रेडी भी होंगे, जैसे कि जिस डिवाइस से आपको वर्क करना है वह सही जगह पर हो, उसकी साउंड परफेक्ट हो और आपकी सिटिंग पोजीशन, पेपर पोजीशंस प्रॉपर हो, और इसके साथ साथ कौन सा पेन आपको यूज करना है, उसका सिलेक्शन, इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए डेमो स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी राइटिंग में ब्लास्टिंग चेंज देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप अपना टेस्ट लेंगे स्मॉल अल्फाबेट का, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि आपकी राइटिंग की जो स्पीड है वह नॉर्मल होनी चाहिए। टेस्ट की वजह से आपकी स्पीड ना तो स्लो हो और ना ही फास्ट। अब आपको क्या करना है, इंग्लिश की 4 लाइन वाली कॉपी लेंगे, उस पर स्मॉल अल्फाबेट ए टू जेड का टेस्ट देना है। यह टेस्ट कर्सिव फॉर्मेट में होना चाहिए और यह टेस्ट लर्नर की राइटिंग में ही होना चाहिए। यदि आपको कर्सिव फॉर्मेट नहीं आती है तो आपको जैसी भी आती है आप उस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब आप वीडियो को पॉज कर दें और टेस्ट देना स्टार्ट करें। वीडियो को तब तक ऑन न करें जब तक आप अपना टेस्ट कंप्लीट ना कर लें। इट मीन्स पहले टेस्ट देंगे, बाद में आगे की वीडियो को देखें। अब आपने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया होगा, कुछ इस तरह से होगा। यदि नहीं किया है तो पहले टेस्ट दें, उसके बाद आगे देखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो वीडियो देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। जैसे जिम में जाकर देखने से बॉडी नहीं बनती है, एक्सरसाइज करने से बनती है, उसी प्रकार प्रैक्टिकल करने से आपकी राइटिंग चेंज हो सकती है, ना कि देखने से। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना है। यह वीडियो आपकी राइटिंग आज ही चेंज कर सकता है। अब हम इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रोक बनाना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, वॉच केयरफुली एंड अटेंटिवली। इस स्ट्रोक के थ्रू हम स्मॉल अल्फाबेट के 10 लेटर को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एग्जाम्पल: A, C, G, M, N, O, Q, U, X, Y। यदि आपका स्ट्रोक करेक्ट हो जाता है तो इस पैटर्न पर आधारित 10 लेटर में इम्प्रूवमेंट अपने आप हो जाता है। अब आपको स्ट्रोक बनते हुए सिर्फ देखना है, बनाना नहीं है। पेन को 3rd लाइन से थोड़ा ऊपर रखेंगे और कर्व बनाते हुए 15 डिग्री एंगल पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद अप साइड ले जाएंगे, फिर कर्व बनाते हुए मिडिल से थोड़ा ऊपर छोड़ेंगे, लाइक दिस। अगेन स्टार्टिंग पॉइंट
after that curve, straight line 15-degree angle, after that curve, like this. Once more, watch carefully. Curve, after that straight line and curve, like this. अब आप वीडियो को पॉज कर दें और 10 टाइम स्ट्रोक बनाएं। आपको यह स्ट्रोक वेरी स्लो ड्रॉ करना है। स्ट्रोक बनाते समय आपकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से 5 गुना कम होनी चाहिए। आप स्पीड की चिंता ना करें, एक बार फॉर्मेशन समझ में आ गई तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। अब आप दूसरा स्ट्रोक बनाएं तो 10 सेकंड के लिए रुकें या 10 तक मन में काउंटिंग बोलें, उसके बाद ही नेक्स्ट स्ट्रोक बनाएं। फ्रेंड्स, आपने भी 10 टाइम स्ट्रोक बना लिए होंगे। आप जो ये स्ट्रोक देख रहे हैं वे सभी साइंटिफिक वे से रॉन्ग हैं। यदि आपने भी ऐसे बनाए हैं तो लेटर्स की सही फॉर्मेशन नहीं आएगी। आप अपने बनाए गए स्ट्रोक को चेक करें। जनरली इस तरह की मिस्टेक होती हैं जो यहाँ दिखाई गई हैं। हो सकता है आपने भी ऐसी मिस्टेक की हो। आगे आप देखें कि किस तरह से आप अपनी मिस्टेक को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स, स्ट्रोक बनाते समय बहुत छोटी छोटी मिस्टेक रह जाती हैं जिस पर हमारा फोकस नहीं जाता है और लेटर की सही फॉर्मेशन नहीं आ पाती है। तो आइए देखते हैं वो मिस्टेक कौन कौन सी हैं। स्ट्रोक बहुत ही लंबा बना दिया जाता है तो जिससे लेटर की फॉर्मेशन सही नहीं आ पाती। आपको ऐसा नहीं बनाना है। नंबर 2, स्ट्रोक को बनाते समय ध्यान रखें ये 15 डिग्री एंगल पर होना चाहिए, ना कि स्ट्रेट, जिसकी वजह से ये जो शेप है वो एस की तरीके से दिखाई देती है। नंबर 3, स्ट्रोक को बनाते समय ध्यान रहे कि ये कर्व जो है वो बाहर की साइड नहीं होना चाहिए। कर्व अपनी पूरी शेप में होना चाहिए। नंबर 4, स्ट्रोक बनाते समय आप ध्यान रखें ये स्ट्रोक जब आप बनाएं तो उसका जो कर्व है वो अंदर की साइड ज्यादा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। आपको इस तरीके से स्ट्रोक नहीं बनाना है। नंबर 5, जनरली लोग स्ट्रोक को ऊपर से बना देते हैं। आपको ऊपर से नहीं बनाना है इस स्ट्रोक को। आप जब इस स्ट्रोक को बनाएंगे तो आपको ये 3rd लाइन से ही स्टार्ट करना है और ऊपर की साइड ले जाना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने जो स्ट्रोक बनाई है क्या उनमें से ऐसा भी आपका स्ट्रोक है? यदि है तो ये रॉन्ग है। सभी स्ट्रोक साइंटिफिक वे से रॉन्ग है। आपको इस तरीके के स्ट्रोक नहीं बनाने हैं। अब आप देखेंगे कि आपको किस तरीके से स्ट्रोक बनाना है। इस तरीके से आप स्ट्रोक को बनाएंगे। दोनों कर्व पैरेलल होने चाहिए। मिडिल लाइन स्ट्रेट और 15 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए। ये स्ट्रोक आपका सही है, आपको ऐसे बनाना है। फ्रेंड्स, अब आप अपनी मिस्टेक को समझ चुके होंगे तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें और 10 टाइम करेक्ट स्ट्रोक ड्रॉ करें। पेन को 3rd लाइन से थोड़ा ऊपर रखेंगे और कर्व बनाते हुए 15 डिग्री एंगल पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद अप साइड ले जाएंगे। फिर कर्व बनाते हुए मिडिल से थोड़ा ऊपर छोड़ेंगे, लाइक दिस। अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, आफ्टर दैट कर्व, straight line 15 degree angle, after that curve, like this. Once more, watch carefully. Curve,
After that, straight line and curve like this. Friends, pause this clip. Again you will make 10 times. ध्यान रहे कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। बार बार पुरानी गलतियां ना करें। अब आप अपनी गलतियों को पकड़ चुके होंगे। आप मिनिमम 10 टाइम्स ड्रॉ करें और दूसरा बनाने में 10 सेकंड का टाइम लें। Step by step, you will follow the instruction. You will get improvement in other letter. If you find no difference, you again practice of stroke. Friends, आप परेशान ना हो, इस प्रोसीजर को अगेन रिपीट करें। Damn sure you will find best result. Friends, अब हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट का A। सबसे पहले सीखेंगे ए। ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से ए बनाया जाएगा। सो वॉच केयरफुली। पेन को थर्ड लाइन से थोड़ा ऊपर रखेंगे और कर्व बनाते हुए अप साइड ले जाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो कि आपकी 50 डिग्री एंगल पर हो और हल्का सा कर्व देते हुए फिर बैक साइड आते हुए और अप साइड इस कर्व को टच करते हुए जाएंगे। अगेन बैक आएंगे उसी लाइन पे ड्रॉ करते हुए और कर्व बनाते हुए मिडिल में छोड़ेंगे लाइक दिस। अगेन स्टार्टिंग पॉइंट कर्व, straight line, again curve, after that back side, again upside, after that back side and curve. Watch carefully. Starting point, curve, straight line, again curve, after that back side, upside, again back side and curve like this. अब आप वीडियो को पॉज कर दें और 10 टाइम ए बनाएं। आपको यह ए वेरी स्लो ड्रॉ करना है। स्ट्रोक बनाते समय आपकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से 5 गुना कम होनी चाहिए। आप स्पीड की चिंता ना करें, एक बार फॉर्मेशन समझ में आ गई तो स्पीड आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, अब आपने भी 10 टाइम लेटर ए बना लिया होगा। आप जो ये लेटर देख रहे हैं ये सभी साइंटिफिक वे से रॉन्ग हैं। यदि आपने भी ऐसे बनाए हैं तो लेटर की सही फॉर्मेशन नहीं आएगी। आप अपने बनाए गए लेटर को चेक करें और उसमें जो मिस्टेक हैं उन्हें फाइंड आउट करें और दोबारा से बनाएं। नाउ अल्फाबेट का लेटर ए। जनरली पर्सन को पेन के मूवमेंट का पता नहीं होता है। वो इस तरीके से पेन को बार बार राउंड करके लेटर को बनाते हैं लाइक दिस। आपको इस तरीके से नहीं बनाना है।
सेकंड मिस्टेक, जनरली पर्सन ए को बहुत लंबा खींच के बनाते हैं और उसका जो कर्व है वो बहुत लंबा होता है। आपको इस तरीके से नहीं बनाना है कि कर्व और लेटर में बहुत ज्यादा गैपिंग हो। नंबर थर्ड, जनरली पर्सन लाइन पर फोकस नहीं करते हैं और लेटर बनाते समय लाइन से आउट कर देते हैं। आपको इस तरीके से लाइन से आउट नहीं करना है। दिस इज रॉन्ग। जनरली पर्सन लेटर की शेप पर फोकस नहीं करते हैं और लेटर की विड्थ को डिफरेंट शेप दे देते हैं, लाइक दिस। ए बनाते समय आपको यह भी ध्यान रखना है, जो आप कर्व बनाएंगे वो आप सी की तरह से नहीं बनाएंगे, लाइक दिस। अब आप यहाँ ए की फॉर्मेशन देख रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। आपको इस तरीके से नहीं बनानी है। साइंटिफिक वे से ये रॉन्ग है। यदि आपने इस तरीके से बनाई हुई है तो दोबारा से आप बनाने की कोशिश करें, लाइक दिस। स्टार्ट करते हुए अप साइड जाएंगे, फिर बैक आएंगे और टच करते हुए ऊपर जाएंगे, फिर कर्व देंगे, लाइक दिस। आपको इस तरीके से ए बनाना है। ये 3 ट्रायंगल आपको दिखाई देने चाहिए। आप इस तरीके से बनाएंगे। वॉच अगेन केयरफुली एंड अटेंटिवली। पेन को थर्ड लाइन से थोड़ा ऊपर रखेंगे और कर्व बनाते हुए अप साइड ले जाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो कि आपकी 50 डिग्री एंगल पर हो और हल्का सा कर्व देते हुए फिर बैक साइड आते हुए और अप साइड इस कर्व को टच करते हुए जाएंगे। अगेन बैक आएंगे, उसी लाइन पे ड्रॉ करते हुए और कर्व बनाते हुए मिडिल में छोड़ेंगे, लाइक दिस। अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, कर्व, straight line, again curve, after that back side, again upside, after that back side and curve. Watch carefully. Starting point, curve, straight line, again curve, after that back side, upside
again back side and curve like this. Pause this clip. Again you will make 10 time. ध्यान रहे कि आप अपनी गलतियां कहाँ कर रहे हैं, बार बार पुरानी गलतियां ना करें। अब आप अपनी गलतियों को फाइंड कर चुके होंगे और उसके बाद आप मिनिमम 10 टाइम ड्रॉ करें और दूसरा बनाने में 10 सेकेंड का टाइम लें। Step by step, you will follow the instruction. You will get improvement in other letter. If you find no difference, you again practice of stroke. Friends, आप परेशान ना हो, इस प्रोसीजर को अगेन रिपीट करें। Damn sure you will find best result. Now we will start C. अब आप जो C देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रोक की तरह है। जिस तरीके से आपने स्ट्रोक बनाया था सेम उसी पैटर्न पर आप C बनाएंगे। Now we will make C. सेम थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए स्ट्रोक की तरह बनाते हुए अप साइड 15 डिग्री एंगल पर स्ट्रेट लाइन ले जाते हुए बनाएंगे। आफ्टर दैट कर्व, एंड कम बैक side. Watch carefully. And again go to up side और इसे मिडिल में यहीं छोड़ेंगे like this. Watch carefully. Starting point, curve, straight line like stroke, and again curve, come back side and go to up side. Watch carefully. Starting point, curve, straight line like stroke, and curve, come back side. After that go up side like this. अब आप वीडियो को पॉज कर दें और 10 टाइम लेटर C बनाएंगे। आपको ये C वेरी स्लो ड्रॉ करना है। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से कम होनी चाहिए। आप स्पीड की चिंता ना करें। फॉर्मेशन आपकी यदि समझ में आ गई तो स्पीड आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। आई होप आपने भी 10 टाइम C बनाई होगी। आप यहाँ पर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी C साइंटिफिक वे से रॉन्ग है। यदि आपने भी ऐसी C बनाई है तो आप अपनी C की फॉर्मेशन को चेक करें और आगे की वीडियो देखें कि आप अपनी मिस्टेक को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नाउ लेटर C. C को बनाते समय अप साइड कर्व नहीं देते हैं और इस तरीके से C बनाते हैं। जनरली पर्सन C को बनाते समय अप साइड वाले कर्व को
अंदर की तरफ टर्न कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। नंबर 3, सी बनाते समय आपको ध्यान रखना है डबल लाइन नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, उसी लाइन पर आपको बैक आना है। सी का एंगल 15 डिग्री होना चाहिए, ना कि स्ट्रेट। जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रेट बन रही है सी, आपको इस तरीके से नहीं बनानी है। सी का स्लैंट राइट साइड की तरफ होना चाहिए। जनरली पर्सन गैपिंग का ध्यान नहीं रखते हैं और इस तरीके से सी को बनाते हैं, लाइक दिस। अब आप यहाँ देख रहे हैं सी बनाई गई है, जो साइंटिफिक वे से रॉन्ग है। आपको इस तरीके की सी नहीं बनानी है। सी सभी रॉन्ग है। आइए अब हम सी बनाना सीखते हैं। 15 डिग्री एंगल पर आपको स्ट्रोक की तरह बनाते हुए ले जाना है और यहाँ एंड करना है, लाइक दिस। वॉच अगेन केयरफुली एंड अटेंटिवली। नाउ वी विल मेक सी। सेम थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए स्ट्रोक की तरह बनाते हुए अपसाइड 15 डिग्री एंगल पर स्ट्रेट लाइन ले जाते हुए बनाएंगे। आफ्टर दैट कर्व, and come back side. Watch carefully and again go to up side और इसे मिडिल में यहीं छोड़ेंगे, लाइक दिस। वॉच केयरफुली। स्टार्टिंग पॉइंट, कर्व, स्ट्रेट लाइन लाइक स्ट्रोक एंड अगेन कर्व, कम बैक साइड and go to upside. Watch carefully. Starting point, curve, straight line like stroke and curve, come back side. After that go upside like this. Pause this clip again you will make 10 times. ध्यान रहे कि आप अपनी गलतियां कहाँ कर रहे हैं, बार बार पुरानी गलतियां ना करें। अब आप अपनी गलतियों को फाइंड कर चुके होंगे और उसके बाद आप मिनिमम 10 टाइम ड्रॉ करें और दूसरा बनाने में 10 सेकेंड का टाइम लें। स्टेप बाय स्टेप यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन।
you will get improvement in other letter. If you find no difference, you again practice of stroke. Friends, आप परेशान ना हो, इस प्रोसीजर को अगेन रिपीट करें. Damn sure you will find best result. Watch attentively small letter D. यह जो लेटर आप सीख रहे हैं, यह सभी स्ट्रोक बेस पर है. डी भी स्ट्रोक पर आधारित है. ध्यान रहे डी का स्लैंट राइट साइड होना चाहिए. थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए हम स्ट्रोक की तरह बनाएंगे. फिर अप साइड ले जाते हुए कर्व देंगे. जैसे आपने स्ट्रोक बनाया था, सेम उसी प्रोसीजर से आप इस अल्फाबेट को बनाएंगे. आफ्टर दैट come back side and go to up side. ध्यान रहे इस कर्व को टच करते हुए हमें फर्स्ट लाइन तक लाइन को ड्रॉ करना है. Again come back side again back side और कर्व बनाते हुए मिडिल में छोड़ेंगे. आपकी डी 15 डिग्री एंगल पर राइट साइड झुकी हुई होनी चाहिए. अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, कर्व, स्ट्रेट लाइन, आफ्टर दैट कर्व एंड कम बैक साइड. After that go to upside with touch curve and come back side. After that draw curve like this. Again starting point, straight line, curve, go to back side and touch, go to up side and back again. After that curve like this. Pause this video. अब आप वीडियो को रोक दें और 10 टाइम लेटर डी बनाएं. और यह भी डी आपको बहुत ही स्लो बनानी है और अपनी स्पीड को 5 गुना कम रखना है. आप अपनी मिस्टेक को फाइंड करेंगे, उसके बाद दोबारा से आप लेटर डी को बनाएंगे. अब आपने सेम और लेटर की तरह 10 टाइम डी बना ली होगी. आप अपनी डी को यहाँ चेक करें कि आपकी डी ऐसी तो नहीं बनी है. यदि हाँ, तो आप वीडियो को देखकर अपनी लेटर को इम्प्रूव करें और उसे सही फॉर्मेशन दें. नाउ लेटर डी. जनरली पर्सन डी को बार बार राउंड कर बनाते हैं. आपको इस तरीके से नहीं बनाना है. नेक्स्ट, डी बनाते समय डी को मिडिल में ही छोड़ देते हैं. अप साइड तक टच नहीं करते हैं.
जिससे लेटर छोटे बड़े दिखाई देते हैं और राइटिंग सुंदर नहीं दिखती है। नेक्स्ट, डी का स्लैंट राइट साइड की तरफ होना चाहिए, ना कि लेफ्ट साइड। आप देख रहे हैं ये डी लेफ्ट साइड की तरफ झुकी हुई है, ये गलत है। आपको इस तरीके से नहीं बनानी है। जनरली पर्सन डी बनाते समय कर्व को घुमाकर बनाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपको इस तरीके से नहीं बनाना है। आपको डी के स्टार्टिंग पॉइंट पर फोकस करना है। नेक्स्ट, डी बनाते समय कर्व को बहुत लंबा नहीं बनाना है कि कर्व और डी में गैपिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे। जैसा कि आप देख रहे हैं कर्व बहुत लंबा है और बीच में गैपिंग दिखाई दे रही है। आपको इस तरीके से, अब आप यहाँ देख रहे हैं डी जो रॉन्ग है और शायद आपकी भी डी कुछ कुछ इसी तरीके से बनी हो। इस तरीके से आपको डी नहीं बनानी है। आप अपनी डी को देखिए और इसे मैच करिए। अब हम स्टार्ट करते हैं डी बनाना, लाइक दिस। डी 15 एंगल पर राइट साइड की ओर झुकी हुई होनी चाहिए और दोनों जो कर्व हैं ये पैरेलल होने चाहिए, ना ही अधिक निकले हुए और ना ही अधिक अंदर की साइड। वॉच अगेन केयरफुली एंड अटेंटिवली। थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए हम स्ट्रोक की तरह बनाएंगे, फिर अप साइड ले जाते हुए कर्व देंगे। जैसे आपने स्ट्रोक बनाया था सेम उसी प्रोसीजर से आप इस अल्फाबेट को बनाएंगे। आफ्टर दैट come back side and go to up side। ध्यान रहे इस कर्व को टच करते हुए हमें फर्स्ट लाइन तक लाइन को ड्रॉ करना है। Again come back side again back side और कर्व बनाते हुए मिडिल में छोड़ेंगे। आपकी डी 15 डिग्री एंगल पर राइट साइड झुकी हुई होनी चाहिए। अगेन स्टार्टिंग पॉइंट कर्व स्ट्रेट लाइन, आफ्टर दैट कर्व एंड कम बैक साइड, after that go to upside with touch curve and come back side, after that draw curve like this। again starting point straight line, curve
go to back side and touch, go to up side and back again. After that, curve like this. Pause this clip. Again you will make 10 time. ध्यान रहे कि आप अपनी गलतियां कहाँ कर रहे हैं, बार बार पुरानी गलतियां ना करें। अब आप अपनी गलतियों को फाइंड कर चुके होंगे और उसके बाद आप मिनिमम 10 टाइम ड्रॉ करें और दूसरा बनाने में 10 सेकेंड का टाइम लें। Step by step you will follow the instruction. You will get improvement in other letter. If you find no difference, you again practice of stroke. Friends, आप परेशान ना हो, इस प्रोसीजर को अगेन रिपीट करें। Damn sure you will find best result. Now we will learn small letter O. अब हम सीखेंगे डेमो का लास्ट लेटर O। थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए कर्व देते हुए 15 डिग्री एंगल, अगेन कर्व लाइक डी। जैसे आपने डी में शेप दी थी उसी तरीके से आप ओ में भी शेप देंगे। अगेन कम बैक साइड like this. You will make slowly. After that, touch curve and go to left side and right side की ओर कट करते हुए हम इस पॉइंट को यहाँ टच करेंगे। अगेन वॉच केयरफुली। थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए कर्व देते हुए हम ऊपर की साइड जाएंगे। आपने जैसे डी बनाई थी सेम उसी प्रोसीजर से आप ओ को बनाएंगे। इसको टच करते हुए लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर ले जाते हुए इस तरीके से कट देंगे। अगेन वॉच केयरफुली। थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की साइड जाते हुए कर्व देंगे। उसके बाद बैक साइड आएंगे और टच करते हुए इस तरीके से कट देंगे लाइक दिस। अब आप वीडियो को पॉज कर दें और 10 टाइम लेटर ओ बनाएं। आपको यह लेटर ओ वेरी स्लो ड्रॉ करना है। ओ बनाते समय आपकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से 5 गुना कम होनी चाहिए। आप स्पीड की चिंता ना करें। फॉर्मेशन यदि एक बार समझ में आ गई तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जब आप दूसरा ओ बनाएं तो 10 सेकंड के लिए रुकें या मन में 10 तक काउंटिंग पढ़ें। अब आप समझ चुके होंगे कि आपको यहाँ क्या करना है। आप अपने ओ को चेक करें और दोबारा से उसे बनाने की कोशिश करें। नाउ लेटर ओ। जनरली पर्सन ओ के कर्व को बहुत लंबा खींच के बनाते हैं, जो आपको नहीं बनाना है। सेकंड मिस्टेक, जनरली पर्सन ओ को डबल कट करके बनाते हैं लाइक दिस। ओ बनाते समय आप ध्यान रखेंगे कि पेन को बार बार मूव नहीं करना है और कॉर्नर तक नहीं काटना है। ओ बनाते समय आपको इस तरीके से भी ओ नहीं बनाना है।
ओ बनाते समय ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से काट के जब आप ओ बनाएंगे तो दोनों जो उसके कर्व हैं वो पैरेलल होने चाहिए। अब आप यहाँ डिफरेंट ओ देख रहे हैं, इस तरीके से आपको नहीं बनाने हैं। ये सभी ओ रॉन्ग हैं, ये मिडिल में से कट किया है, इस तरीके से भी आपको नहीं बनाना है। और इस ओ में जो कर्व दिए हुए हैं ये बहुत लंबे खींच के बनाए गए हैं। दिस इज रॉन्ग एंड ऑल्सो दिस इज रॉन्ग। आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, ये सभी ओ गलत हैं। आइए अब हम ओ बनाना सीखते हैं। कर्व लेते हुए हम ओ बनाएंगे और ओ ओवल शेप में होना चाहिए। कर्व ना ही अधिक बाहर निकला हुआ होना चाहिए और ना ही अंदर की साइड। वॉच अगेन केयरफुली एंड अटेंटिवली। थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए कर्व देते हुए 15 डिग्री एंगल, अगेन कर्व लाइक डी। जैसे आपने डी में शेप दी थी उसी तरीके से आप ओ में भी शेप देंगे। अगेन कम बैक साइड like this. You will make slowly. After that touch curve and go to left side and राइट साइड की ओर कट करते हुए हम इस पॉइंट को यहाँ टच करेंगे। अगेन वॉच केयरफुली। थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए कर्व देते हुए हम ऊपर की साइड जाएंगे। आपने जैसे डी बनाई थी सेम उसी प्रोसीजर से आप ओ को बनाएंगे। इसको टच करते हुए लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर ले जाते हुए इस तरीके से कट देंगे। अगेन वॉच केयरफुली। थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की साइड जाते हुए कर्व देंगे। उसके बाद बैक साइड आएंगे और टच करते हुए इस तरीके से कट देंगे like this. Pause this clip again you will make 10 time. ध्यान रहे कि आप अपनी गलतियां कहाँ कर रहे हैं, बार बार पुरानी गलतियां ना करें। अब आप अपनी गलतियों को फाइंड कर चुके होंगे और उसके बाद आप मिनिमम 10 टाइम ड्रॉ करें और दूसरा बनाने में 10 सेकेंड का टाइम लें। स्टेप बाय स्टेप you will follow the instruction. You will get improvement in other letter. If you find no difference, you again practice of stroke. Friends, आप परेशान ना हो, इस प्रोसीजर को अगेन रिपीट करें। Damn sure you will find best result. फ्रेंड्स, आपने जो सबसे पहले टेस्ट दिया था A to Z कर्सिव अल्फाबेट का, उसमें से आपने 4 लेटर बनाने सीखे, A, C, D, O। अब आप उन पर अंडरलाइन कर लें और जो आपने बनाने सीखे हैं उन्हें आप हमारे प्रोसीजर के द्वारा 4 लाइन की कॉपी पर दोबारा से बनाएंगे। फिर दोनों को टैली करें जो 4 लेटर आपने सीखे हैं। आई होप उनमें आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। अब आपको बिलीव हो गया होगा कि यह कंसेप्ट 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो दोस्तों, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट कॉल नाउ फॉर फुल कोर्स
and achieve success.